बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब जो भी आपके अल्कोहल्स हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके एसिडिक कैरेक्टर को हमें कंपेयर करना है। हमें ये पता करना है कि अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से ज़्यादा एसिडिक नेचर में कौन होते हैं। हमें पता है एसिड्स का मतलब वो केमिकल सब्सटेंसेस जो H प्लस आइंस को रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। तो आपने यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसको किया वाटर में डिजोल्व, तो वाटर में डिजोल्व करने पर ये H प्लस आइन देगा, ये टूटेगा RCOO माइनस और H प्लस में। ये आपका वाटर है, ये H प्लस आइन जो होंगे वो वाटर के द्वारा एक्सेप्ट हो जाएंगे, H2O H प्लस से कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म H3O प्लस कॉल्ड हाइड्रोनियम आइन। ये बनेगा RCOO माइनस विच इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेट आइन। जो कार्बोक्सिलेट आइन बना है वो स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में यूनिक टेंडेंसी है H प्लस को रिलीज करने की। जो H प्लस रिलीज किया है कार्बोक्सिलिक एसिड ने उसको H2O एक्सेप्ट करता है टू फॉर्म हाइड्रोनियम आइन, और आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आइन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है इसका मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर से कंबाइन करने के बाद बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलेट आइन में कन्वर्ट हो रहा है और ये आइन स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है। जबकि अगर आप एल्कोहल लें, एल्कोहल की वाटर से रिएक्शन करवाएं तो एल्कोहल में ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा तो RO माइनस H प्लस, इस H प्लस को जो वाटर है वो एक्सेप्ट कर लेगा, H2O कंबाइंस विद H प्लस टू फॉर्म H3O प्लस। यहाँ क्या मिल गया RO माइनस, यानी एल्कोक्साइड आपको मिल गया। ये अनस्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं पाया जाता। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की बात कर रहा हूं तो उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है नेचर में, क्यों? क्योंकि उसमें वाटर से कंबाइन करके मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आइन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है। कार्बोक्सिलेट आइन की स्टेबिलिटी अधिक है रेजोनेंस के पाए जाने की वजह से, जबकि अल्कोहल जब वाटर से कंबाइन कर रहा है तो जिस एल्कोक्साइड आइन में वो कन्वर्ट हो रहा है वो लेस स्टेबल है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। दैट्स व्हाई वी कैन से योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ अल्कोहल्स। अब इसमें जो नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे वो है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दोनों के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है, यहाँ पर उसके बारे में बात करनी है। बच्चों हम जानते हैं बड़ी आसानी से, बहुत अभी बता चुका हूं मैं आपको कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं RCOOH, जब आप उनको वाटर से कंबाइन कराएंगे तो वो कार्बोक्सिलेट आइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आइन है और इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। हमने ये दोनों कार्बोक्सिलेट आइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। कैसे? ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ जाएंगे तो यहां माइनस और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, है ना भाई। ये वाला बॉन्ड यहां गया तो यहां माइनस आया, यहां प्लस आया, यहां माइनस आया और यहां प्लस आया। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आया तो यहां पे आने से यहां माइनस और यहां पर प्लस, तो ये प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, ये भी प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। इट मींस दिस स्ट्रक्चर यू विल गेट। इसको हम वापस पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका यहां पर आ जाए, ये बॉन्ड टूट करके यहां पर शिफ्ट हो जाए तो दोबारा से ये कार्बोक्सिलेट आइन पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आइन स्टेबल है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ने वाटर से कंबाइन किया, कार्बोक्सिलेट आइन बनाया, ये स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। ऐसे ही अगर हम फिनॉल लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल, और इसको भी आपने कंबाइन कराया वाटर के साथ, व्हाट विल हैपन देन? ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5, है ना। O माइनस में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, प्लस H प्लस और H2O कंबाइन करेगा, इट विल प्रोड्यूस H3O प्लस, ये H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अब ये जो कार्बोक्स, ये जो आपका फिनॉक्साइड आइन यहां पर मिला है ये भी स्टेबल है, इट इज ऑल्सो स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस पाया जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके जो भी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने ड्रॉ किए। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ माइनस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट किया डबल बॉन्ड, ये प्लस चार्ज आने से प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ माइनस चार्ज, सेकेंड स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट करवाइए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करवाइए तो यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे हम लोग? ठीक है,
यहां शिफ्ट करवाया, अब क्या करेंगे इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर व्हाट यू विल डू, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट करवाएंगे और ये वाला बॉन्ड आप इधर शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। ये वाला ये गड़बड़ बन गए स्ट्रक्चर्स, आई एम ड्राइंग अगेन द स्ट्रक्चर्स। हमने क्या करना है, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करवाना है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट करवाना है, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करवाना है। क्या होगा देखिए, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हुए, ठीक है। यहां पर था डबल बॉन्ड ओ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये वाला बॉन्ड यहां टूटा तो बॉन्ड के टूटने से माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये हो गया आपका फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। इसका एक और बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा, ये वाला बॉन्ड आप इधर शिफ्ट करवा दें और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां भेज दें, सो यू विल गेट वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये आपका फिफ्थ बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपने देखा इसमें फिनॉक्साइड जो आयन है ना, उसके भी 1 2 3 4 एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों ही स्टेबल हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में ही फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस पाया जा रहा है और जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें भी रेजोनेंस पाया जा रहा है। अब हमें ये यहां पर प्रूव करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में से ज्यादा एसिडिक कौन है नेचर में। बच्चों में एक बात को जानते हैं बहुत अच्छे से, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होगा, मोर द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आप देखिएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, इस स्ट्रक्चर में दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया, यहां भी डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहां आए, फिर आगे ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, फिर डिलोकलाइजेशन हुआ, फिर ये यहां पर गया, ये यहां पर हुआ, फिर से डिलोकलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर्स में, और जो कार्बोक्सिलेट आयन है उनके स्ट्रक्चर में भी आपके जो डिलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का वो हो रहा है। लेकिन अगर मैं कार्बन की बात करूं, यहां पर एक कार्बन है, दीज आर कार्बन एटम्स, फिनॉक्साइड आयन में कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ये इधर इस कार्बन पर आया, फिर इस कार्बन से इधर गया, फिर इस कार्बन से इधर गया, यहां पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में उनका कंट्रीब्यूशन ऐसे स्ट्रक्चर्स का जिनमें कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है, उनकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता है। जबकि अगर मैं कार्बोक्सिलेट आयन में देखूं तो ये वाला बॉन्ड यहां गया, यहां इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर गए, ठीक है। अब क्या हुआ अगले स्ट्रक्चर में ये फिर पहले तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन गया, यहां माइनस आया, अब अगले वाले में क्या हुआ, ये जो आपका बॉन्ड था, अभी तो ये वाला बॉन्ड यहां तोड़ा तो यहां पर माइनस आया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गया, अगले स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड हमने यहां पर तोड़ा है, यहां तोड़ा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर किया, तो अब यहां पर माइनस चार्ज आ रहा है। तो आपने देखा यहां पर 2 अलग अलग ऑक्सीजन्स हैं एक स्ट्रक्चर में। अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, इस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो यहां पर माइनस चार्ज है, इस स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, उन पर इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, जबकि फिनॉक्साइड आयन में जो डिलोकलाइजेशन है वो कार्बन पर है। अगर आप इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी एक और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये वाला स्ट्रक्चर, यहां पर ऑक्सीजन पर, यहां पर भी आपके इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का तो डिलोकलाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। डिलोकलाइजेशन यहां पर डिलोकलाइजेशन मेनली कार्बन पर पाया जा रहा है, इस वजह से फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन कम होता है देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। इट मींस फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल है कार्बोक्सिलेट आयन की कंपैरिजन में, और जितना ज्यादा स्टेबल ये आयन होगा कार्बोक्सिलेट या फिनॉक्साइड आयन, उस करस्पॉन्डिंग कंपाउंड की एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आपने देखा कार्बोक्सिलेट आयन बिकॉज मोर स्टेबल है, इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ फिनॉल्स। एक बार फिर से देखो जो उसका आंसर है, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाले जो कार्बोक्सिलेट आयन है उनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है, जबकि फिनॉक्साइड आयन के जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो लेस
इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्ब एटम है, दैट इज कार्बन, उन पर इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है। लेकिन ऐसे एटम जिन पर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है, अगर उन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उनका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन कम होता है। क्लियर? तो इन सभी कार्बन्स का जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है कार्बन पर, इनका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन कम है। केवल इन दोनों स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन है जिनमें ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज पाया जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन पर तो इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड हैं इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है ऑक्सीजन पर, यहां माइनस इस वाले पर है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में इस वाले पर है। सो मोर द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फिनॉक्साइड आयन। और जब कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है देन फिनॉल। सो दिस वी डिस्कस्ड अबाउट इट। अब इसमें एक बड़ी छोटी सी बात है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी में सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट है। जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आपने इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करवाया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से यहां से निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, और जितनी आसानी से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा उस पर्टिकुलर एसिड की एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच करवाएं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं, तो ये प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी कार्बन पर, और साथ में ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन आसानी से H+ के फॉर्म में रिलीज नहीं करेगा, इट विल हैव द टेंडेंसी टू बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट्स व्हाई द एसिडिटी डिक्रीजेस। तो सिंपल सी बात है कि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर एसिड का बढ़ता है। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब अटैच होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीजेस। सो दिस वी डिस्कस्ड अबाउट इट।